हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर जमान अगेन। वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लाइट रूम मोबाइल पे एडिट करके हम हमारे फ़ोटोज़ में ऑरेंज एंड टील कलर्स अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको लाइट रूम मोबाइल पे एक फ़ोटो एडिट करके दिखाऊं और आपको कुछ रैंडम वैल्यूज़ दे दूं आपके फ़ोटोज़ में अप्लाई करने के लिए। ट्रस्ट मी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप अगर सेम वैल्यूज़ आपके दूसरे फ़ोटोज़ में अप्लाई करोगे तो आपको सिमिलर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि हर फ़ोटो डिफरेंट होता है और हर फ़ोटो का एडिटिंग रिक्वायरमेंट भी। आई वुड रदर गिव यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स सो दैट आप जब लाइट रूम पर एडिट करो तो अपने अंडरस्टैंडिंग से आप अपने फ़ोटोज़ में ट्वीक करके ऐसे कलर्स अचीव कर पाओ। और उसके लिए मुझे आपका एक एक्स्ट्रा मिनट चाहिए होगा, सो प्लीज़ बियर विद मी। अब ऑरेंज और टील कलर्स हमें इतना अच्छा क्यों लगता है फ़ोटोज़ में? क्योंकि ऑरेंज और टील एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है और इनको कम्प्लीमेंट्री कलर्स भी बोला जाता है। आप अगर इस कलर व्हील को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऑरेंज और टील दोनों ऑपोजिट साइड में है। और क्योंकि ऑरेंज एक वार्म कलर है और टील एक कूल कलर, तो ये फ़ोटो में एक टाइप का कॉन्ट्रास्ट लाता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोटो विजुअली अपीलिंग लगता है। सो इस कलर व्हील को देख के हमें ये समझ आता है कि हमें अगर फ़ोटो में ऑरेंज और टील कलर अचीव करना है तो हमें ऑरेंज की तरफ जितने भी वार्म कलर्स हैं इनको ऑरेंज की तरफ धकेलना पड़ेगा। जैसे रेड हो गया, आपका येलो हो गया, इनको हमें ऑरेंज की तरफ धकेलना पड़ेगा। और कूल साइड में यानी टील के साइड में जो भी कूल कलर्स हैं उनको हमें टील की तरफ धकेलना पड़ेगा। और इसका अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाए तो उसके बाद आपको कोई वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी फ़ोटोज़ में ऑरेंज एंड टील कलर्स अचीव कर सकते हो। लेट्स जंप इनटू द एडिट करने के लिए मैंने फ़ोटो को ऑलरेडी लाइट रूम मोबाइल पे इंपोर्ट करके रखा है और मैं लाइट रूम मोबाइल का फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द एडिट। तो सबसे पहले जाते हैं हम लाइट टैब में और यहाँ पे हम फ़ोटो का एक्सपोजर, हाईलाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मेरे को इस फोटो का एक्सपोजर सही लग रहा है तो मैं एक्सपोजर चेंज नहीं करूँगा। मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाऊँगा इसका, अप्रॉक्सीमेटली 15। हाईलाइट्स को मैं कम करूँगा सो दैट हमारा क्लाउड्स प्रोमिनेंट आए थोड़ा सा। अप्रॉक्सीमेटली 40-41 लुक्स गुड। एंड मैं जाऊँगा कर्व्स में जाके मैं एक सिंपल एस का ऐड करूँगा कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। डन कर दूंगा मैं। नेक्स्ट जाएंगे हम कलर टैब में। यहाँ पे हम फोटो का टेम्परेचर, वाइब्रेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं फोटो का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करूँगा। आई वांट इट अ बिट कूलर। आप अगर टेम्परेचर स्लाइडर को लेफ्ट साइड में पुश करोगे तो फोटो में कूल टोन आएंगे और अगर राइट साइड में पुश करोगे तो फोटो में वार्म टोन आएंगे। मैं थोड़ा सा इसको कूल की तरफ पुश करूँगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 लुक्स गुड। टेंट को हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, लिटिल बिट कूलर में भी। -5 लुक्स गुड। मैं वाइब्रेंस को चेंज करूँगा अप्रॉक्सीमेटली 21-30 एंड मैं सैचुरेशन को भी चेंज करूँगा थोड़ा सा 14-15 लुक्स गुड। तो आप में से किसी का अगर कंफ्यूजन है कि वाइब्रेंस और सैचुरेशन में डिफरेंस क्या है तो मैं बता देता हूँ। वाइब्रेंस बेसिकली आपका जो म्यूटेड कलर्स होता है, जो अंडर सैचुरेटेड कलर्स होता है फोटो में, उनको टारगेट करता है। और सैचुरेशन फोटो में जितने कलर्स है सबको टारगेट करेगा। अब जाएंगे हम मिक्स टैब में। ये जो मिक्स टैब है यहीं पे सारा कलर का गेम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर सारे कलर्स दिए हुए हैं आपका, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एक्वा, ब्लू, पर्पल एंड मैजेंटा। सारे कलर्स है एंड इन सारे कलर्स को हम इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं। और नीचे जो आपको ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस दिख रहा है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। ह्यू बेसिकली आप अगर सिंपली बोलने जाओ तो एक कलर का डिफरेंट शेड्स। सैचुरेशन आपको पता ही है। एंड लुमिनेंस बेसिकली होता है एक पर्टिकुलर कलर वाला एरिया कितना ब्राइट होगा या डार्क होगा। हम स्टार्ट करते हैं रेड से। रेड का ह्यू में थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि हम ऑरेंज और टील लुक के लिए जा रहे हैं। तो रेड के ह्यू को मैं अप्रॉक्सीमेटली 60-61 लुक्स गुड। सैचुरेशन को भी मैं बढ़ाऊंगा काफ़ी ज़्यादा, 65 एंड लुमिनेंस को भी मैं बढ़ाऊंगा 26 लुक्स गुड। हम जाते हैं ऑरेंज में। ऑरेंज का जो ह्यू है इसको मैं थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ पुश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि फोटो में थोड़ा सा रेडिश ऑरेंजिश लुक आए, सो आई विल गो टिल अप्रॉक्सीमेटली -35-36। सैचुरेशन को मैं बढ़ाऊंगा
अप्रॉक्सीमेटली 40, 41 एंड लुमिनेंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा। 4-5 लुक्स गुड। अब हम जाते हैं येलो में। येलो का जो ह्यू है मैं इसको ऑरेंज की तरफ पुश करूँगा, सो नेगेटिव की तरफ लेके जाऊँगा। अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव 70 लुक्स गुड एंड इसका जो सैचुरेशन है इसको मैं बढ़ाऊँगा अप्रॉक्सीमेटली 45 एंड लुमिनेंस को मैं चेंज नहीं करूँगा। हम जाते हैं ग्रीन में। वैसे फोटो में मुझे कोई ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है, बट टू चेक मैं सैचुरेशन को पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊँगा एक्सट्रीम और नेगेटिव की तरफ लेके जाऊँगा। ये करने से क्या होता है, अगर फोटो में चेंज होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कलर कहाँ पे अवेलेबल है। तो हम सैचुरेशन चेंज करने से क्या हो रहा है, सन के ऊपर वाला पार्ट में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट सन के ऊपर वाला पार्ट जो है वो ठीक लग रहा है मुझे वैसे ही, तो मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा ग्रीन में। एंड हम जाते हैं एक्वा में। एक्वा कलर भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सैचुरेशन अप डाउन करके देखता हूँ। एक्वा कलर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। अब जाते हैं हम ब्लू में। यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारा गोल जो है वो है ऑरेंज एंड टील का, तो ऑरेंज हमें मिल गया है और स्काई में काफ़ी ज़्यादा ब्लू कलर है, और इस ब्लू कलर का अगर ह्यू को हम शिफ्ट करें टुवर्ड्स सायन तो हमें टील कलर मिलेगा। तो मैं ब्लू कलर का ह्यू जो है उसको नेगेटिव की तरफ लेके जाऊँगा एंड अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव 45-46 लुक्स गुड टू मी। सैचुरेशन को मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि ये हमारा इंटेंडेड कलर है, अप्रॉक्सीमेटली 41-42 एंड लुमिनेंस को मैं नेगेटिव की तरफ लेके जाऊंगा अप्रॉक्सीमेटली -55। मैंने लुमिनेंस को कम किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो स्काई के ब्लू वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क टाइप का हो। हम जाते हैं अभी पर्पल में। पर्पल मुझे फोटो में हल्का सा दिख रहा है, सो मैं सैचुरेशन अप डाउन करके देखता हूँ थोड़ा सा। ओके, देखिए सैचुरेशन को अप करने से हमारे फोटो में बैंडिंग आ रहा है। सो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान देना है कि आप जितना भी सैचुरेट करना चाहो आप कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, बट फोटो में आपका बैंडिंग नहीं आना चाहिए। तो सैचुरेशन को मैं कम करके देखता हूँ। सैचुरेशन को कम करने से आई थिंक बेटर है, सो आई विल कीप इट एट -51। ह्यू वगैरह मैं चेंज नहीं करूँगा। आई विल गो टू मजेंटा। सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा अप करके देखता हूँ इसका। इस फोटो में हमारा मैजेंटा है और सैचुरेशन अप करने से आपका मैजेंटा में बैंडिंग आ रहा है, तो मुझे बैंडिंग नहीं चाहिए, मैं डिसैचुरेट करूँगा हल्का सा अप्रॉक्सीमेटली -31 लुक्स गुड। अब हम जाएंगे इफेक्ट्स टैब में। सो इफेक्ट्स टैब में हमें टेक्सचर, क्लैरिटी, डिहेज वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, बट मैं टेक्सचर को चेंज नहीं करूँगा। क्लैरिटी को भी मैं चेंज नहीं करूँगा, फोटो में क्लैरिटी अच्छा है। मैं थोड़ा सा डिहेज करूँगा जरूर, डिहेज को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। डिहेज पॉजिटिव 11-12 लुक्स गुड एंड मैं अपने फोटो में थोड़ा सा विनिएटिंग पसंद करता हूँ, तो मैं विनिएटिंग करूँगा हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली -6 लुकिंग गुड। सो दिस इज़ द फाइनल इमेज फॉर मी। मैं और इससे ज़्यादा आगे एडिट नहीं करूँगा, बट ये हमेशा अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो और ज़्यादा कुछ कर सकते हो, और ज़्यादा इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। आप अगर चाहो तो आप स्प्लिट टोन में जाके हाइलाइट्स और शैडोज के लिए टोन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हाईलाइट के लिए आप अगर ऑरेंज को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो या फिर ऑरेंज को रेडिश करना चाहते हो तो आप कर सकते हो लाइक दिस, बट मुझे नहीं करना है। द फोटो इज लुकिंग गुड एज इट इज़। और शैडोज में जाके भी आप कर सकते हो हल्का सा, सो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, बट मेरे लिए आई थिंक दिस इमेज इज गुड, सो मैं स्प्लिट टोनिंग में और कुछ नहीं करूँगा। सो दिस इज इट, दिस इज द फाइनल इमेज फॉर मी। सो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि कैसे हम कलर्स को ट्वीक कर सकते हैं। तो जब हम एक कलर स्पेस डिसाइड कर लेते हैं अपने फोटो के लिए, तो हमें बाकी सराउंडिंग कलर्स को उन कलर्स की तरफ शिफ्ट करना होता है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द ओनली वे वी कैन गेट ऑरेंज एंड टील कलर्स इन आवर इमेजेस। हम कर्व्स में जाके कर्व्स को ट्वीक करके भी इस टाइप का इफेक्ट ला सकते हैं फोटो में, बट कर्व्स को हम एक दूसरा वीडियो के लिए रखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा और आपको थोड़ा बहुत कलर का अंडरस्टैंडिंग मिला। आपको अगर लाइटरूम के ऊपर और कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके आपके कोई भी फ़ोटो में ऑरेंज एंड टील कलर अचीव कर सकते हो तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आई वुड बी हैप्पी टू सी दैट।
एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।